शेयरिंग दिखाई दे रहा है ना? शो हो यस रहा है मैम, दिख शेयर? रहा है। हाँ हाँ। यस तो यस आज, यस। हाँ, तो कल तक तो हमने एक्यूप्रेशर के मेरिडियंस क्या है वो मेरिडियंस देखे, और मेरिडियंस के ऊपर जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं वो एक्यू पॉइंट्स हमने कल देखे। अभी हमें ये जो एक्यूप्रेशर जो है ये 5 एलिमेंट पे चलता है, तो अभी एक एक करके हमें एक एक एलिमेंट को देखना है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट क्या है उसे हम जानना चाहेंगे अभी आज। डे 4, मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट इन 5 एलिमेंट्स theory रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर, क्लैरिटी एंड लेटिंग गो। अभी मेटल एलिमेंट जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रक्चर, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, अपने माइंड की जो क्लैरिटी होती है ना, वो क्लैरिटी हमें मेटल एलिमेंट के कारण ही मिलती है। और लेटिंग गो, जो कुछ भी है जाने दो, ये ऐसा उसको छोड़ देना। लेटिंग गो, कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है ना जिनका मेटल एलिमेंट बहुत कमजोर होता है, वो पकड़ के रखते हैं, वो लेट गो नहीं कर सकते किसी भी चीज को। लेट गो नहीं कर, अगर किसी ने कुछ बात कह दी तो वो उसको पकड़ के रखेंगे, उसे भूलेंगे नहीं, उसे के छोड़ेंगे नहीं। तो लेट गो करके आना चाहिए। तो मेटल एलिमेंट जो है हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। मेटल कैसा रहता है? एकदम हार्ड। मेटल कैसा होता है? एकदम हार्ड होता है। इसको हम इसको हम कितना भी मोड़ना चाहेंगे तो ये मुड़ता नहीं है। ऐसे ही मेटल एलिमेंट का जो व्यक्ति होता है वो एकदम स्ट्रांग, फर्म होता है। अगर उसका मेटल एलिमेंट जो है, उस आदमी में मेटल एलिमेंट एकदम बैलेंस है, तो वो उसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, उसमें क्लैरिटी होगी, और वो लेटिंग गो भी कर पाएगा। ये है उसकी गुण कहेंगे हम उसको। गवर्न्स ब्रेथ, अभी ये मेटल एलिमेंट क्या करता है हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में जो ब्रेथ जो चल रही है, उस ब्रेथ को वो गवर्न करता है, चलाता है। और एबिलिटी टू रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स, और जो हमें नहीं चाहिए उसे हम रिलीज कर देते हैं। अभी वो कैसे, हम आगे जानेंगे। इसके सीजन क्या है? इसके सीजन है ऑटम। ऑटम, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, रिफ्लेक्शन एंड रिलीज। ऑटम सीजन है इसका सीजन। ये भी याद रखना है कि मेटल का सीजन है ऑटम, टाइम है हार्वेस्टिंग, रिफ्लेक्शन और रिलीज। ये है मेटल एलिमेंट। अभी ये हम बाद में देखते हैं। मेटल एलिमेंट की पर्सनैलिटी अभी जैसे मैंने बताई, ये 5 एलिमेंट है हमारे बॉडी में। वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, ये पांचों एलिमेंट से हम बने हुए हैं। तो ये 5 एलिमेंट जो है, अभी फिलोसफी क्या कहती है कि ये है वुड, ये है मेटल, ये मेटल एलिमेंट है। मेटल अर्थ से बनता है मेटल। अर्थ में ये सब मेटल्स पाए जाते हैं। अगर हम अर्थ की खुदाई करेंगे, अंदर जाएंगे तो खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं। अलग अलग तरीके के खनिज पदार्थ हमें मिलेंगे। तो ये मेटल मेटल के फॉर्म में अर्थ में होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के एलिमेंट मेटल्स हमें मिलते हैं। तो ये मेटल एलिमेंट जो है इसकी पर्सनालिटी, अभी ये हमारे बॉडी में है, ये सब कुछ, ये सभी 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी में है। तो आज हम देख रहे हैं मेटल एलिमेंट। तो ये मेटल एलिमेंट की अभी मेटल कैसा होता है? एकदम हार्ड होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेटल जो है जिस उसको हम मोड़ने जाएंगे तो वो मोड़ेगा नहीं, तो ऐसा ये मेटल होता है। तो ये मेटल वैसा ही व्यक्ति होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग, associated with strength, precision, focus, along with the tendency towards order and organization. अभी बॉस, जो हमारे कंपनी में, हमारे ऑफिस में जो बॉस होता है,
वो कैसे ऑर्गेनाइज करता है सब कुछ, तो उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो ये मेटल एलिमेंट के जो व्यक्ति होता है वो सब कुछ ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से कर सकता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, ऐसे घर में ऐसे पड़ा रहेगा, सब इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा रहेगा, तो वो उसको ऑर्गेनाइज्ड नहीं कहेंगे हम। ऑर्गेनाइज वो यहाँ से ही होता है, मतलब उसका मेटल एलिमेंट अगर स्ट्रांग है तो उसको वो अच्छा ही नहीं लगेगा, उसको वो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये उसकी टेंडेंसी ही होगी वैसी कि उसका। और मेटल एलिमेंट के जो लोग होते हैं उनका फोकस भी फिक्स होता है कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ये करने वाला ही हूँ और करूंगा ही। तो उनका फोकस जो होता है वो एकदम फिक्स होता है, प्रिसीजन, स्ट्रेंथ, पावर होती है उनमें। और individual influenced by the metal element are typically seen as disciplined। और ये व्यक्ति कैसे होते हैं, एकदम डिसिप्लिन होते हैं। उनको कैसा भी रहना अच्छा नहीं लगता है, वो डिसिप्लिन, सवेरे जल्दी उठेंगे, सब कुछ करके टाइम पे ऑफिस पे जाएंगे, टाइम पे घर पे आएंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे सोएंगे। तो ये डिसिप्लिन, पूरा डिसिप्लिन वो मेंटेन करते हैं। गोल ओरिएंटेड, अभी जो मैंने बताया कि फोकस होता है उनका, तो उनका गोल ओरिएंटेड रहते हैं वो। वैल्यूइंग एलिगेंस, however they can also be prone to rigidity and struggle with flexibility। वो रिजिडिटी रहती है उनके, जैसे कि पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनमें कैसा होता है, रिजिडिटी होती है। तो उस तरह से ये इन लोगों में रिजिडिटी होती है। वो एकदम से किसी के सामने झुकेंगे नहीं, वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, मतलब रिजिड रहते हैं वो। और इस तरह से ये पर्सनालिटी होती है मेटल एलिमेंट वाले लोगों की। अभी मेटल एलिमेंट में ऑर्गन्स कौन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे शरीर में मेटल एलिमेंट से रिलेटेड है लंग्स, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। लेटिंग गो करते हैं ना, इसकी एक क्वालिटी क्या है, लेट गो करना। लेट गो करना, क्यों क्यों लेट गो करना, वो इमोशंस भी लेट गो करते हैं, वो शरीर में से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको भी रिलीज करते हैं। इसलिए उनके फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों टाइप से वो लेट गो करते हैं। तो इसके ऑर्गन्स है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मेटल एलिमेंट के ऑर्गन्स है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है अपेंडिक्स से, फिर ये सीकम का पोर्शन होता है, और फिर ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम और एनस। तो इस तरह से जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फूड मटेरियल यहाँ पे आता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस के द्वारा स्टूल पास आउट होता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल है वो हमारी बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर फेंक देती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। वो पोर्शन एनस के थ्रू फेंका जाता है बाहर। उसी तरह से जैसे यहाँ पे जो अनवांटेड पोर्शन है वो फेंक दिया जाता है बॉडी से, उसी तरह से लंग्स क्या करते हैं, लंग्स लंग्स का कैसा है, हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम एयर अंदर लेते हैं, फिर ये फेरिंग्स के थ्रू अंदर आते हैं, लंग्स में आ जाते हैं। लंग्स में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन वो देते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में डाला जाता है। ऑक्सीजन डालने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। यानी कि ये यहाँ पे क्या छोड़ रहे हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अगर वो थोड़ा देर भी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह गया तो हाँ वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। वैसे ही ये स्टूल्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन में अनवांटेड मटेरियल अगर रह गया तो हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं रहे है। तो ये मेटल एलिमेंट क्या है कि ये बाहर डालता है जो भी अनवांटेड है,
वो बाहर डाल रही है। ये दोनों पेयर पेयर ऑर्गन है, हर एलिमेंट के दो दो पेयर्ड ऑर्गन्स है। इसमें पहला पेयर है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी ऑर्गन क्लॉक है, मैं वो बाद में बताऊंगी आपको। ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से सबसे पहला ऑर्गन आता है सवेरे 3 से 5 बजे का टाइम है ऑर्गन क्लॉक का। उसमें लंग्स का टाइम है सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक। तो कहा जाता है ना कि सवेरे 3 बजे उठना बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं और यहाँ उस वक्त लंग्स एक्टिवेट होता है। ये ऑर्गन 3 बजे से सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक इसका टाइम है, ये एक्टिवेट रहता है उस वक्त। इसीलिए 3 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन करना चाहिए या फिर प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हम एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर डाल देते हैं। इनहेलेशन से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ये हो गया लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, ये मेटल एलिमेंट के ऑर्गन्स हैं। अभी वही जो मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन नेजल कैविटी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आता है ट्रकिया के थ्रू, और ब्रोंकाई में आता है लंग्स में। और यहाँ पे ब्लड ना प्यूरिफाई होता है ऑक्सीजन की वजह से, एनर्जी मिलती है हमें। ऑक्सीजन से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे एग्जॉस्ट किया जाता है बॉडी से बाहर। अभी यहाँ पे कंट्रोल्स रेस्पिरेशन। लंग्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिर बाद में। जैसे ही उसमें ब्लड में ऑक्सीजन डाला जाता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। फिर वो जो प्यूरिफाइड ब्लड है, वो प्यूरिफाइड ब्लड पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये रेस्पिरेशन का कंट्रोल कौन करता है? ये फिर हार्ट एंड लंग्स ये दोनों मिलके डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलेटरी सिस्टम फिर वो सर्कुलेट करती है और उससे ये जो अभी एनर्जी बन गई है वो एनर्जी ची जिसे कहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। अभी यहाँ पे कैसा सिस्टम है ये? तो एयर लंग्स क्या करते हैं? एयर अंदर लेते हैं। एयर अंदर लेने के बाद यहाँ पे प्रोसेस हो गया, ब्लड और ऑक्सीजन मिक्स हो गया ब्लड में। फिर वो डिसेंडिंग क्लीन एयर हो गई है जो अंदर ली। अब जब हम अंदर लेते हैं एयर, जब हम अंदर लेते हैं तो उस एयर उसमें सब कुछ मिला हुआ होता है। सिर्फ क्लियर एयर होती है क्या? नहीं, उसमें कुछ पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, कुछ अदर वायु भी होते हैं। तो वो सब मिक्स एयर होती है और वो मिक्स एयर जो है वो जब हमारे लंग्स में जाती है तो लंग्स क्या करते हैं? उसको क्लियर करते हैं और जो अनवांटेड है वो हम बाहर डाल देते हैं एक्सहेलेशन के थ्रू। तो ये क्लियर एयर हो जाती है। फिर क्लियर एयर से क्या होता है कि गैदरिंग की बनती है। यहाँ पे गैदरिंग की कहते हैं फिर उसको, कि वो गैदर किया, इधर से एनर्जी आ गई लंग्स के थ्रू। और जब हम फूड और ड्रिंक्स लेते हैं तो वो स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन उसे ट्रांसफॉर्म करता है और ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्प्लीन का काम है उसकी प्रोसेस करना और ट्रांसफॉर्म करना। तो फिर इससे ग्रेन की ऊर्जा मिलती है। वो स्प्लीन का काम क्या है? जैसे ही स्टमक में फूड आ गया, स्टमक से फूड आ गया स्टमक में, तो स्प्लीन उसको हेल्प करता है और ट्रांसफॉर्म होता है वो, और उसका ग्रेन की बनता है। वो ग्रेन से बनने वाला यानी कि खाना जो खाया है उससे बनने वाली एनर्जी, ये हो गई एयर से आने वाली एनर्जी, ये हो गई खाने से आने वाली एनर्जी। फिर ये दोनों इधर गैदर होते हैं, ये गैदरिंग की, फिर इसको क्या कहेंगे? गैदरिंग की। फिर ये गैदरिंग की फिर कन्वर्ट होती है ट्रू की में। और ये जो है किडनीज जो है, ये किडनी हमें एक इसेंस है,
ये हमें जो हमारे प्रारब्ध से आई आई हुई जो एनर्जी है, वो एनर्जी किडनी में स्टोर की हुई होती है प्रारब्ध से, यानी कि पिछले जन्मों में जो कुछ भी हमने किया है, अच्छे कर्म अगर हमने किए होंगे तो वो डायरेक्टली हमारे किडनी के अंदर स्टोर होता है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो वो पिछले जन्मों की इसेंस हमें मिलता है, तो वो स्टोर होता है किडनीज में। और ये स्टोर्ड इसेंस जो है, वो स्टोर्ड इसेंस यानी कि ओरिजिनल की, तो अभी ये गैदरिंग की, ये दोनों मिलके गैदरिंग की हो गई, तो ये ट्रू की और ये किडनी से आने वाली ओरिजिनल की यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर ये मिलके बनती है न्यूट्रिटिव की, फिर ये न्यूट्रिटिव की बनती है, यानी कि अभी हम इसको सब जगह पे पहुंचाने वाले हैं, ये न्यूट्रिटिव की। और डिफेंसिव की, और फिर लड़ने के लिए अगर कोई पैथोजेंस आते हैं, बाहर से कोल्ड होता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, तो उससे लड़ने के लिए ये डिफेंसिव की काम में आती है। और न्यूट्रिटिव की जो है वो हमारे ऑर्गन्स को, हमारा जो कुछ भी हम काम करते हैं उसमें न्यूट्रिटिव की इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से ये की का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो लंग्स, अभी हमने लंग्स को जान रहे हैं हम अभी, तो ये लंग्स का काम क्या है, एयर को क्लियर करना और गैदरिंग की बनाना। तो ये हो गया रेस्पिरेशन और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये जो है लंग्स, लंग्स कहाँ पे है, हमारे चेस्ट में है। लंग्स, हार्ट और लंग्स ये दोनों चेस्ट एरिया में है। दे रूल की एंड रेस्पिरेशन, ये की को बनाते हैं, की को रूल करते हैं, यानी सभी तरफ उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हमारे शरीर में होता है, वो रेस्पिरेशन सिस्टम को वो चलाते हैं। दे कंट्रोल चैनल्स एंड ब्लड वेसल्स, ये लंग्स जो है, ये जो मेरिडियन के चैनल्स है उसको भी वो कंट्रोल करते हैं और ब्लड वेसल्स को भी कंट्रोल करते हैं। और ये डिस्पर्सिंग, कंट्रोल डिस्पर्सिंग एंड डिसेंडिंग की ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, अभी जो बताया मैंने, वो डिसेंडिंग जाती है एनर्जी, नीचे जाती है किडनी की ओर, तो इसे डिसेंडिंग की कहते हैं। ये लंग्स मेरिडियन है। लंग मेरिडियन जो है ये स्टार्ट होती है या अपने कंधे के यहाँ से स्टार्ट होती है। क्लेविकल, ये जो बोन है हमारा, ये क्लेविकल बोन जो है उसके नीचे, यहाँ से वो स्टार्ट होती है। ये LU1 का पॉइंट, ये जो बोन है हमारा, ये बोन के नीचे यहाँ पे ये LU1 है, यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर ये LU2, फिर ये नीचे आ रहा है हाथ के ऊपर, यहाँ ऐसे सीधा LU3 पॉइंट है, 4 है, ये 5 हमारा एल्बो में। मेरिडियन में मैम सिर्फ मुझे जैसे जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो सिर्फ देखना कि कौन सा है बस, LU पता होना 11, चाहिए बट जैसे। हाँ हाँ LU सिर्फ एल 11, नहीं, हाँ फर्स्ट हमें एंड सिर्फ लास्ट LU पॉइंट 11 पता हमें होना ध्यान चाहिए। रखना कि कौन सा पॉइंट है। हाँ हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पता होना चाहिए, यानी कि अगर इस एरिया में अगर कहीं भी कुछ भी दर्द है, या फिर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड वगैरह जो है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो इसमें ये पॉइंट सब इस्तेमाल होते हैं, कफ कोल्ड। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, LU9, LU11, LU5 और LU1। ये इस तरह से ये लंग मेरिडियन है। अभी जो हमने देखी वो करस्पॉन्डेंस मेरिडियन थी, जो कि हमारे बॉडी के ऊपर है। वैसे ही जैसे पहले इसमें मैंने बताया कि जो शरीर में है वही हमारे हाथों में है, तो हाथों में भी ये मेरिडियंस है। तो ये कभी कभी क्या होता है ना कि हाथ के ऊपर अगर हम कहीं भी प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वहां पे दर्द होता है। तो ये मेरिडियंस के पॉइंट्स अपने हाथों में भी है। तो ये इंडेक्स फिंगर के अंगूठे के साइड में,
अंगूठे के साइड में, इंडेक्स फिंगर के यहाँ से ये लंग मेरिडियन जो है, ये यहाँ पे, ये जो है ये जॉइंट जो है, ये जॉइंट अपना हाथ का जो शोल्डर का पॉइंट है, या ये सबसे पहले तुल्यार्थता हमने देखी थी ना, तुल्यार्थता से क्या दिखा था, यहाँ पे हैंड हैंड है, ये है, एक हैंड है, एक दूसरा हैंड, सिमिलैरिटी। ये शोल्डर का पोर्शन है, ये जो क्या है, ये शोल्डर का पोर्शन है। तो शोल्डर के पास से ही ये LU1 स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये LU1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, LU2 फिर ये हाथ में आ रहा है, LU3, LU4, LU5, LU6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। अगर हमें हाथों में लंग्स मेरिडियन के पॉइंट्स देने हैं, प्रोटोकॉल, अभी जो प्रोटोकॉल लगाते हैं ना हम, तो ये प्रोटोकॉल इसी हिसाब से लगाते ये हैं। यहाँ पे और ये यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ, ये जो नीचे वाला जॉइंट है उसके थोड़ा सा नीचे 1 आएगा, 1 2, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये है हमारा, ये जॉइंट है कफ जॉइंट, ये कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट के थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पे 1 पॉइंट होगा, फिर उसके ऊपर ये 2, फिर यहाँ पे 3, ऊपर ही ये 3 और 4, ये दोनों के बीच में जो सेंटर है यहाँ पे 3 और 4 है बीच में, ये दोनों जॉइंट के बीच में ये 3 और 4 है। फिर 5 ये यहाँ पे आएगा एल्बो पे, फिर ये 6 उसके ऊपर है, 7 उसी के जैसे कि 3 और 4 है उसी तरह से ये यहाँ पे 6 और 7 है। फिर ये 8 नंबर ये इस जॉइंट पे आएगा, नहीं 9 नंबर जॉइंट पे आएगा, 9 नंबर जॉइंट पे आएगा, 6 7 8 जॉइंट पे 9 नंबर आएगा, फिर 10 यहाँ पे आएगा और 11 यहाँ पे आएगा। सबसे ऊपर ये जो नाखून का ऊपर का पोर्शन है वहां पे आएगा 11 नंबर। तो ये इस तरह से ये लंग मेरिडियन जो है वो हमारे हाथों में भी है, तो ये भी याद रखना है। तो ये LU1 जो है ये चेस्ट टाइटनेस के लिए, कर्व के लिए ये LU1 पॉइंट इस्तेमाल होता है। कर्व अगर हो गया है तो यहाँ पे मेथी का दाना लगा दो, कर्व अपना कम हो जाएगा। या फिर इसको कलर भी करते हैं ब्राउन कलर। LU7 opens lungs and grief colds। अभी LU7 जो है ये LU7 यहाँ पे है, ये है LU7, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये LU7 है। LU7 जो है वो ग्रीफ, किसी किसी को बहुत दुखी हो जाते हैं ना, हम सिर्फ शारीरिक रोग ही, डिसीजेस ही नहीं करते, तो मेंटल डिसीजेस भी एक्यूप्रेशर के द्वारा निकाले जाते हैं, उसके भी प्रोटोकॉल्स हैं। तो अगर आप कोई ग्रीफ में है, बहुत दुखी है और उसका दुख हमें कम करना है, उसे नॉर्मल स्टेट में लाना है, तो हम उसे क्या करेंगे, उस व्यक्ति को हम यहाँ पे मेथी दाना लगा देंगे। तो वो जो सैडनेस में गया हुआ, यानी कि अगर स्ट्रेस वगैरह किसी को स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस एंजाइटी के लिए ये, हाँ यस एंजाइटी के लिए हम क्या करेंगे, LU7 पर हम मेथी दाना लगा देंगे। तो ये एंजाइटी, ग्रीफ, कोल्ड्स, सर्दी खांसी हो गई है, उसके लिए भी LU7 इस्तेमाल होता है। फिर LU9 जो है, LU9 लोकेटेड एट द रिस्ट। अपना जो LU9 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, रिस्ट पे आता है। तो ये LU9 जो है ये हमारे इस जॉइंट पे आएगा, वात जॉइंट पे आएगा, ये यहाँ पे। It is a yawn source point and it is often used in the conjunction with LU7 for treating lung related issues। तो LU9 और LU7 ये दोनों जो है लंग रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, अस्थमा हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, कोल्ड हो, कफ हो, तो जो भी प्रॉब्लम्स है लंग्स रिलेटेड, उसके लिए LU9 और LU7 ये जो है ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये कंजंक्शन पॉइंट है। और यॉन सोर्स पॉइंट यानी क्या, कि यॉन सोर्स पॉइंट वो होता है जो हर एक
मेरिडियन में 5 पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जो कि एक मेटल पॉइंट होता है, एक वाटर पॉइंट होता है, एक फायर पॉइंट होता है, एक क्या कहेंगे, मेटल, वाटर, वुड, पांचों एलिमेंट के पॉइंट्स इसमें होते हैं हर एक मेरिडियन में। तो ये यॉन सोर्स पॉइंट यानी क्या कि ये 3 बजे सब उसका जो टाइम है वो उस टाइम में ये इसका मेटल पॉइंट, अभी ये कौन सा एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है, तो इसकी हम मेटल एलिमेंट लेंगे, तो इसका मेटल एलिमेंट है Lu9। तो Lu9 अगर आप किसी का अगर लंग्स कमजोर है, लंग्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स डिफिशियंसी है, तो उसे सवेरे 3 से 5 बजे तक अगर इसको टोन किया जाए Lu9 को, तो उसके लंग्स जो है वो फास्ट रिकवरी उसको हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगा उसके लंग्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिर Lu10 अगर जो किसी को है लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे ऐसे भी कर सकते हैं कि Lu9, सिर्फ इधर प्रेशर दें। हाँ ये जो नहीं, अपना पूरे पूरे लाइन। हाँ वात जॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर देंगे, या फिर ये जो रिंग होती है, ये रिंग से हम उसको मसाज करेंगे, और वो जो पॉइंट है उसे हम इस तरह से मसाज करेंगे। ये रिंग कौन सी है मैम? मसाज भी किया तो भी चलता है, इसको उस जगह पे ज्यादा प्रेशर देना है, इस तरह से हम उसको मसाज भी कर सकते। ये रिंग कौन सी है? ये एक्यूप्रेशर की रिंग मिलती है मैम आप अपने आप को जरा पिन करिए, इसको स्क्रीन को हटाइए। तो अच्छा, एक सेकंड रुको। ये देखो मैं डालती हूँ आप मैडम को ग्रुप में क्लिक कर लेंगे ना तो वो बड़े हो जाएंगे। ग्रुप में डालूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक। तो ये रिंग होती है, इससे भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, एनर्जी स्टिमुलेट हो जाएगी। तो ये हो गई लंग मेरिडियन। अभी दूसरी जो है मेटल की, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स पासिंग एंड मूविंग डाउनवर्ड्स। ये भी डाउनवर्ड्स एनर्जी आती है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिलके एनर्जी अपनी नीचे जाएगी। इट फॉर्म्स स्टूल्स, ये इसका काम ही क्या है, स्टूल को बनाना। जो जो वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फॉरवर्ड हुआ है, जो भी मटेरियल फॉरवर्ड हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से जो भी बचा हुआ है, जो अपने शरीर के लिए आवश्यक है, उसे एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें जो वाटर एलिमेंट वाटर होगा तो उसको भी एब्जॉर्ब करके किडनी को तरफ डालना। एब्जॉर्ब करने के बाद स्टूल का फॉर्मेशन करना। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, स्टूल का फॉर्मेशन करना। फिर ये स्टूल का फॉर्मेशन करने के बाद उसे आउट करना, एनस के थ्रू वो बाहर डाल दिया जाता है। तो ये काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। जैसे कि ये हमारे शरीर से गंदगी को बाहर डाल रहा है, उसी तरह से इमोशनली भी ये कार्य करता है कि इमोशंस जो है हमारे, ये सैडनेस हो, ग्रीफ हो, एंजाइटी हो, वरी हो, चिंता करने की बहुत आदत होती है किसी किसी को, तो ये इसका सब अफेक्ट जो है वो अपने लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन डिफिशिएंट होता है, फिर वो काम नहीं करते अच्छी तरह से। तो ये सब कुछ इसका कारण क्या है, तो की का स्टैग्नेशन। अगर की वहां पे रुक गई, तो ये काम अच्छी तरह से नहीं करेगा, और फिर ये इमोशनली वो व्यक्ति ज्यादा सैड होता जाएगा, ज्यादा उसकी एंजाइटी बढ़ेगी, वो चिंता ज्यादा ही करने लगेगा। तो इस तरह से इसको हम उससे बाहर निकाल सकते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पॉइंट्स लगाकर। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन। ये स्टार्ट हो रही है इंडेक्स फिंगर के बाहरी साइड में। अभी ये यांग एनर्जी है, ये स्टार्ट हो रही है बाहर की साइड, सॉरी पीछे की साइड से। ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के पीछे की साइड से ये अभी ये करस्पॉन्डेंस है, ये हमारे शरीर पे बहने वाली एनर्जी है।
और जो हाथ में होते हैं उसे बायोल कहते हैं, उसे कहते हैं बायोल। तो ये स्टार्ट हो रही है, या इस नाखून से, यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड होती है अपने दोनों नॉस्ट्रिल के पास, यहाँ पे ये खत्म होती है। यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को दबाने से वो एनर्जी, पूरी जो है एनर्जी स्टिमुलेट हो जाती है। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये दोनों पॉइंट को दबाना चाहिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। रेस्पिरेशन फंक्शन क्या है अभी मेटल एलिमेंट का? मेटल एलिमेंट का फंक्शन है ऑक्सीजन और लाइफ फोर्सेस को बनाना, एलिमिनेशन करना, टॉक्सिन्स को बाहर डालना, CO2 और स्टूल को बाहर डालना। इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये, फर्स्ट डिफेंस, इम्यूनिटी, जो कुछ भी पैथोजेंस है वो सबको बाहर करने का काम करता है। इमोशन बैलेंस करता है, ग्रीफ को रिलीज करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है। बेनिफिट्स क्या है इसके एक्यूप्रेशर और मेटल एलिमेंट? अभी इसके बेनिफिट्स क्या है? कोल्ड, कफ, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, स्किन इश्यूज में ये अच्छी तरह से काम करता है। हेल्प्स इमोशनल रिलीज एंड ब्रीदिंग बैलेंस, ब्रीदिंग का बैलेंस करना, ये भी लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों ये पेयर्ड ऑर्गन्स है। सीजन है ऑटम, कलर है इसका व्हाइट, टेस्ट है पंजेंट, पंजेंट टेस्ट है। स्किन, इसका टिश्यू है स्किन, सेंस ऑर्गन है नोज, और इमोशन है ग्रीफ। तो इसके की एसोसिएशन है ये। अभी इस ये जो है ये मेरिडियन, ये इस तरह से, ये बायोल भी यहीं पे शुरू होती है। एक ही मेरिडियन ऐसी है जो करस्पॉन्डेंस भी और बायोल भी एक ही जगह से स्टार्ट होती है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है बायोल पे, और ये यहाँ जाके अंदर जाके, क्योंकि ये अपने यहाँ पे आ रही है ना, तो गले से होते हुए वो इधर आ रही है। ये नोज है अपना, ये नोज है, ये नोज के दोनों साइड पे आके खत्म होगी। बायलैटरल है, बायलैटरल यानी दोनों साइड, ये हाथ में भी होगी, ये हाथ में भी होगी, तो बायलैटरल दोनों साइड होगी। तो ये नोज के दोनों साइड पे आके खत्म होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और नोज के यहाँ पे आके खत्म होती है। तो हम जो भी पॉइंट लगाना है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये है LU11। LU11 पॉइंट जो है वो होता है हमारा जो एल्बो है, एल्बो का जो बाहरी साइड है, यहाँ पे होता है ये जो पॉइंट होता है। अगर जब हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे जो साइड है मिलता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है LU11। LU11 जो है वो स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हीट के लिए, अगर बॉडी में बहुत हीट बढ़ गई है और किसी किसी की प्रतिकार शक्ति कम हो गई है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे मटर का दाना लगा दीजिए कुछ दिन के लिए, तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। उसका कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पे ये होगा? करस्पॉन्डेंस तो ये है ना, ये इसको ये यहीं पे करस्पॉन्डेंस है, ये करस्पॉन्ड, ये LU11 यहाँ पे है, LU11 ये यहाँ पे एल्बो पे, LU11 जो है, LI11 में नहीं यहाँ पे LI सॉरी LI LI11 सॉरी, और यहाँ पे गलत दिखाया हुआ है, LI11 यहाँ पे होता है, ये 12 इधर बराबर यहाँ पे होता है LI11 LI। नहीं, अगर उसे हाथ में, हाथ के कॉरेस्पॉन्डेंस में देखेंगे कि कहाँ पे, तो इसको ये बायल कहते हैं। तो ये बायल जो है, अभी हमारा एल्बो कहाँ पे आएगा? तुल्यार्थता हमने देखी ना, इसीलिए तुल्यार्थता हाँ हाँ पहले 2-3 दिन जो लिया वो तुल्यार्थता। अपने हाथ पैर कहाँ पे है, फिर हाथ जो है, हाथ भी है, तो ये हमारा शोल्डर है, फिर ये एल्बो है, और ये रिस्ट है। तो ये हाथ, इस तरह से ये हाथ है, तो ये यहाँ पे आ रही है ना, यानी कि यहाँ पे आएगा वो LI11 जो है वो कहाँ पे आएगा? पीछे यहाँ पे आएगा, इस जॉइंट पे आएगा, इस जॉइंट पे आएगा। यहाँ पे। हाँ,
अंगूठे की तरफ, अंगूठे की तरफ, इस साइड में। LI4 जो है, LI4 जो आज आपने लगाया है, मोहित जी ने लगाया है, ये मैंने लगाया, ये LI4 जो है ये बराबर, ये जो है ये इस ऐसे आ रहा है, और ये जो क्रीज है यहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट यहाँ पे आता है। ये LI4 है, ये पेन किलर का काम करता है। ये जो पॉइंट है ये पेन किलर का, कहीं भी बॉडी में पेन हो, कहीं भी, दांत का दर्द हो, कान का दर्द हो, हेडेक हो, पैर का दर्द हो, पेट में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, जैसे दर्द हुआ तो हम क्या करते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो उसी तरह से ये LI4 जो है, ये LI4 पेन किलर का काम करता है। सोर मैम थ्रोट, एक मटर का दाना लगाना है क्या उधर? मेथी का दाना लगाओ, नहीं तो मटर, यहाँ पे मटर अच्छा रहेगा। करस्पॉन्डेंस पे क्या है ना, बड़ा दाना लगाना चाहिए।